हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक होमोजीनियस फंक्शन आइलर्स थ्योरम से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन कह रहा है इफ sin u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 tan u। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट। क्या पूछ देगा जी कि यहाँ पे बोल देगा कि u के यहाँ पे इस साइन को साइन इधर ना देगा, u इधर दे देगा, बोलेगा साइन इनवर्स इधर से। तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक स्टेप हम आगे जाएंगे फिर साइन इनवर्स को इधर भेज कर साइन यू बना देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिलहाल क्वेश्चन सीधा सीधा है कि साइन यू इक्वल टू दिस। हमें प्रूव करना है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 tan u होता है। अच्छा, अब इस चीज को हम प्रूव करें, लेकिन थोड़ा सा पहले होमोजीनियस फंक्शन आपको याद दिला दे और आइलर्स थ्योरम क्या होता है। तो हमने प्रीवियस के लेक्चर्स तक, प्रीवियस के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था कि अगर u इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, एक होमोजीनियस फंक्शन हो, मान के चलिए स्टूडेंट कि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है इन ऑर्डर का। तो आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन क्या बोलता है कि इस फंक्शन का, अगर ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है इन ऑर्डर का, तो आइलर्स थ्योरम कहता है कि इस फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स निकालिए, x से गुना करिए, प्लस डेल यू बाय डेल वाई निकालिए, y से गुना कर दिए, इसका आंसर जो होगा n इंटू यू के बराबर होगा। यही तो कहता है फंक्शन हमारा, है ना? यही तो कहता है हमारा फंक्शन। क्लियर? तो ये बातें हैं। अब ये हमारा आइलर्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है इन ऑर्डर का तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे। अब होमोजीनियस फंक्शन चेक करेंगे सबसे पहले कि होमोजीनियस फंक्शन है कितने ऑर्डर का, उसके बाद आइलर्स थ्योरम लगा देंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले वी हैव लिखा वी हैव sin u इक्वल टू दिस। हम क्या करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस बाई एक्स माइनस वाई जो है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब से गुणा कर दिया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो एक्स क्यूब तो बाहर चल जाएगा, कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ एक्स क्यूब बाहर हो गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा सिर्फ वाई क्यूब, एक्स क्यूब बाहर गया तो नीचे में एक्स क्यूब बचेगा एगो, ये बच गया। एक्स क्यूब बाहर हो गया तो 1 प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब बच गया। यहाँ से एक्स बाहर कर लेते तो 1 माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ से काट दिए तो बचे कितना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी चीज है 1 को लिख सकते हैं वाई बाई एक्स का पावर 0, इसको लिख सकते हैं वाई बाई एक्स का होल का पावर 3, इसको लिख सकते हैं वाई बाई एक्स का पावर 0, वाई बाई एक्स का पावर 1। तो जो भी चीज है जी फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स ही है क्या? बिल्कुल है। तो हमें पता है कि अगर किसी फंक्शन को, अगर ये u होमोजीनियस फंक्शन है इन ऑर्डर का, ध्यान से सुनिएगा, अगर u होमोजीनियस फंक्शन है इन ऑर्डर का, तो इस u को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x टू द पावर n इंटू फाई ऑफ y बाई एक्स के रूप में। होमोजीनियस फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है, एक रिजल्ट भी था कि अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है इन ऑर्डर का तो हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या था कि साइन u, देखिए तो साइन u को हमने एक्सप्रेस कर दिया, इट मींस साइन u क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया, कितना ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। देखिए तो हमने क्या एक्सप्रेस कर दिया कि साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू फाइव वाई बाई एक्स। इसका मतलब ये होता है कि x का पावर 2 है, इसका मतलब ये साइन u जो हो गया, साइन u सिर्फ u नहीं, पूरा साइन u जो हो गया होमोजीनियस फंक्शन हो गया, कितना ऑर्डर का, 2 ऑर्डर। क्लियर? तो अब क्या कहता है जी कि जो होमोजीनियस फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं ना, साइन u होमोजीनियस हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं सर, साइन u को छोटा करने के लिए हम नाम दे देते हैं, क्या, v नाम दे देते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं कि चलिए इसको हम साइन u ना बोलकर के अब छोटा सा नाम v कह देते हैं, तो क्या बोलेंगे कि v होमोजीनियस फंक्शन हो गया 2 ऑर्डर का। अभी साइन u होमोजीनियस हुआ था क्योंकि साइन u को एक्सप्रेस कर पा रहे थे ऐसे। अब हम क्या बोलेंगे, v, तो हमने क्या लिखा कि लेट v इक्वल टू साइन u, हमने ऐसा नाम दे दिया कि v इक्वल टू साइन u। तो क्लियरली v इक्वल टू साइन u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। तो अब चूंकि v होमोजीनियस फंक्शन, v अगर होमोजीनियस फंक्शन हो गया 2 ऑर्डर का, v होमोजीनियस फंक्शन हो गया 2 ऑर्डर का, तो क्या करेंगे, v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x से गुना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y से गुना, दोनों को जोड़ आएगा 2 इंटू u के, 2 इंटू v के बराबर, ऑर्डर 2 फंक्शन v। तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम वी हैव, आइलर्स थ्योरम से हमारे पास क्या होगा, आइलर्स थ्योरम से हमारे पास होगा x इंटू डेल v बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल v बाई डेल y इक्वल टू 2 इंटू u, ऑर्डर 2 है, फंक्शन भी है, इसीलिए रिलेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास होगा। तो भाई अब क्या करते हैं, चूंकि ऐसा है v होमोजेनियस फंक्शन है 2 ऑर्डर का, तो हमारे पास ऐसा होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, x से गुना करके इसका वैल्यू निकालेंगे, इस पूरे का वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 ठीक है, v का वैल्यू sin u है लाकर रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास है सिंस v इक्वल टू साइन u, तो v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या आएगा, v का x के इधर हो गया डेल v बाई डेल एक्स, इधर क्या होगा साइन u का डिफरेंस है cos u, और फिर u का चैन रूल से क्या होगा डेल u बाई डेल एक्स, फिर v का अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो cos u डेल u बाई डेल y। देखिए v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v का डेल u बाई डेल y, और इधर sin u का cos u डेल u बाई डेल y।
अब x से इसको गुना कर दीजिए तो x डेल यू बाई, इधर से भी x से गुना होगा cos u डेल यू बाई डेल x, इसमें y से करेंगे तो y cos u डेल यू बाई डेल y। अब देखिए मुझे इसका वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे ये आया है, ला के रख देंगे। इसका वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे ये आया है, ला के रख देंगे। और v का वैल्यू अपने पास है ही sin u। अब जाके सारा चीज क्या है कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, जब सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x cos u डेल यू बाई डेल x, देखिए इसका वैल्यू x cos u डेल यू बाई डेल x आया है, यहाँ पे y cos u डेल यू बाई डेल y आया है, इधर 2 है और v का वैल्यू sin u, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे दोनों से cos u हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, दोनों से cos u कॉमन करके उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 साइन यू, और इधर से cos u नीचे में जाएगा तो साइन यू बाई cos u टेन यू। तो मुझे यही तो प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेन यू। ठीक है, तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये छोटू सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, पर पीवाईक्यू में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट भी है। और अब ये रिवीजन क्लासेस हो रहा है, अब कंप्लीट जो कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं अपने आने वाले सेमेस्टर्स के लिए, या अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना चाहते हैं, तो आप हमारे एकेडमी को रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत डेप्थ से हम लोग चीज़ों को समझा रहे हैं लेक्चर्स में। तो धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके VBU और VBM की क्लासेस कर सकते हैं। DMA मैथमेटिक्स इंस्टॉल करके आप SKMU रांची यूनिवर्सिटी क्लासेस कर सकते हैं, और भी अलग अलग पर हम लोग काम करने वाले हैं, है ना। तो चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अगले क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन में। इस क्लास में इतना ही।